नमस्कार प्रिय हरियाणा वासीज, ये वीडियो हरियाणा वालों के लिए है। बाकी लोग भी इसमें से लर्निंग ले सकते हैं बिकॉज उस मैसेज से इनडायरेक्टली आपको भी फ़र्क पड़ेगा। दिस इज़ अबाउट गुड़गांव रियल एस्टेट एंड हरियाणा वासीज। आप चाहे फतेहाबाद के हों जी, सिरसा के हों, आप हिसार, रोहतक, भिवानी, कहीं के भी हों, रेवाड़ी, पटौदी, महेंद्रगढ़, बहुत सवाल आते हैं ऑन ए डेली बेसिस। 10 से 15 सवाल आते हैं कि भाई साहब हम हिसार में ये 63 लाख का 100 गज लेना चाहते हैं। ठीक है, रेट्स भी अलग अलग मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज लोगों को, जो लोकल्स को, तो आप लोगों को पता है अपने शहर के रेट क्या हैं। ठीक है, मेरे को आप लोगों को एक एडवाइस, यूनिवर्सल एडवाइस देनी है और आप समझ लो उस चीज़ को। ठीक है, वो एडवाइस ये है, अगर आप हरियाणा वासी हैं, आप अगर हरियाणा के किसी गांव में रह रहे हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कुछ खरीदना चाहते हैं, इट इज़ स्टिल ओके, क्योंकि वो आपके लिए तरक्की है। गांव में रहते थे, वहीं का समझ में आता है, इकोसिस्टम है, पैसा इकट्ठा हुआ है एंड किसी तरह वहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप शहर में रह रहे हैं और कई सालों से शहर में ही रह रहे हैं और आपका स्टेटस ये है, तो आपको गुड़गांव में खरीदना है, चाहे कुछ भी खरीदो। उसका रीज़न मैं बताना चाह रहा हूँ। गुड़गांव शहर कॉस्मोपॉलिटन बन के इस देश का शहर बन जाएगा, जैसे कि मुंबई। फिर हरियाणा वासी ठगा महसूस करेगा। गाड़ी तो एचआर ही चलेगी यहाँ पे, एड्रेस गुड़गांव के बाद, गुरुग्राम के बाद नीचे हरियाणा ही लिखा जाएगा। एंड देन आप फिर घूमते फिरोगे पॉलिटिक्स के चक्कर में, मारा गुड़गांव, मारा शहर, मारा प्रदेश, ये यू विल फील लेफ्ट आउट। तो आज बता रहा हूं, और ये फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट 3 से 4 साल में आएगी, नहीं तो मुंबई मराठी मानुष वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा वहां पे, जो आपको पता है वहां क्या सिस्टम है। क्योंकि जब वो प्रोग्राम अच्छा हो रहा था तब तो आए नहीं। उस प्रोग्राम अच्छा करने में, आज भी मैं कहूँगा, गुड़गांव के चीज़ों को अच्छा करने में ओरिजिनल जो हरियाणा के लोग हैं और ओरिजिनल गुड़गांव के लोग हैं, उनका जो योगदान है उतना या उससे ज़्यादा बाहर वालों का भी है। और बहुत कम शहर हैं इंडिया में जो देश के शहर बन जाते हैं। आने वाले टाइम्स में ये देश का शहर हो जाएगा। कोई सी गवर्नमेंट आए, कोई मर्जी कुछ हो, कुछ मर्जी हो, इट विल बिलोंग टू एवरीबडी। सो व्हेन इट विल बिलोंग टू एवरीबडी, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है, होना भी चाहिए। तो हरियाणा वालों, आपको क्या करना है आप सोच लीजिए, क्योंकि कल को आपके बच्चे अगर हरियाणा गवर्नमेंट में नौकरी नहीं लगे, जिसके चांसेस आपको पता है गवर्नमेंट नौकरी कितनी होती है, या वहां लोकल नौकरी लगने का आपका चांस कितना है, आप देख लो। एग्रीकल्चर प्रधान बेसिकली सिस्टम है। बाकी जो किराने की दुकान खोल रखा है, सब्जी की दुकान खोल रखा है, कपड़े की दुकान, वो एक इकोसिस्टम है। वो कुछ सरनेम्स के साथ ही एसोसिएटेड है, क्योंकि क्लासिकल चीज़ें ही चलती हैं, कास्ट बेस्ड सिस्टम ही चलता है कि भाई ये लोग ये काम धंधा करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। तो एक बहुत बड़ा तबका है जो एग्रीकल्चर पे सस्टेन नहीं कर सकता, ऑलरेडी नहीं कर सकता, और सरकारी नौकरी मिल नहीं रही। तो सरकारी मिल नहीं रही, एग्रीकल्चर पे सस्टेन हो नहीं रहा, बिजनेस हो नहीं सकता, तो फिर बच क्या गया? कहीं नौकरी। अब वो कहीं नौकरी अगर भाई आईआईटी आईएम से पास करे हुए हैं बाड़क आपके, और या बड़े आईटी शाईटी वाला काम है, तो कहीं भी चले जाएंगे, सिलिकॉन वैली चले जाएंगे, बैंगलोर चले जाएंगे, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अगर नौकरी करनी ही 30, 40, 50, 60, 70, 80 हज़ार की है, तो गुड़गांव इज़ द नेचुरल डेस्टिनेशन। तो अपना वो 50, 60, 70, 80, 90 लाख क्यों फंसा रहे हो वहाँ पे? ऑलरेडी अगर आपके पास एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं और वो कुक्कल उठ रही हैं यहाँ इन्वेस्ट करने की और पैसा है। और दूसरा, जो हरियाणा वाले बहुत बेवकूफ़ बन रहे हैं और उन्हें गुड़गांव वाले ही बना रहे हैं, जो भी यहाँ लोग ऑपरेट करते हैं, वो है आपको कमर्शियल में फंसाना। गुड़गांव में रहने वाला कोई इंसान कमर्शियल नहीं खरीद रहा है, उसको सब पता है कि कमर्शियल कितना है। आपको रिटायरमेंट का फंड टीचरों का, सरकारी मुलाजिमों का, बेल्ट की नौकरी करने वाले भाइयों का अपने, ठीक है, वो कमर्शियल में यहाँ फंस रहा है। मत फंसाओ भाई, बता रहा हूँ। मतलब बहुत मेहनत की कमाई है वो, और मेहनत की ना भी हो जिसकी कमाई, तो पैसा उसको फंसाना चाहिए नहीं। तो एडवाइस बहुत क्लियरली मैं रिपीट कर रहा हूँ। आप हरियाणा के रहने वाले हैं, 2.5 करोड़ पॉपुलेशन में, आपका कोई भी जींद जिला हो, आपका कैथल हो, कुरुक्षेत्र हो, कहीं के भी हो,
आपका एक पैर रखने का पैड होना चाहिए आपके स्टेटस के हिसाब से। अगर आपका 30 लाख तक का ही है तो अफोर्डेबल हाउसिंग इज़ द थिंग फॉर यू। आपका 60, 70, 80, 90 लाख के बीच का है तो दीनदयाल उपाध्याय का फ्लोर इज़ फॉर यू। अगर आप 1 CR टच कर रहे हैं, 1.1, 1.2, 1.3, तो प्रीमियम अपार्टमेंट्स के 2 BHK, 2.5 BHK, 1.5 तक का जिनका बजट है तो वो आराम से अपना ले सकते हैं। उससे ज़्यादा का तो चॉइसेस और बहुत बढ़ जाती हैं। बट आपको लेना है अपने बच्चों के लिए लेना है। अगर आपके बच्चे कहीं नौकरी पकड़ के कहीं चले भी गए और यहाँ नहीं भी रहे तो भी वो इन्वेस्टमेंट आपके वो जो छोटा शहर है, गुड़गांव से सारे शहर ही छोटे हैं हरियाणा में, गुड़गांव से तो बड़ा शहर कोई नहीं है, तो जो भी आपका वो रिलेटिवली छोटा शहर है उससे अच्छा परफॉर्मेंस ही मिलेगा गुड़गांव में अगले 20 से 30 साल में। अगर मैं रनअप देखूं तो बहुत ज़्यादा रनअप हरियाणा के कुछ शहरों में हो रखा है, कईयों में पोटेंशियल है। और फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो GT रोड को पकड़ें आप, ये भी एक हिंट है। और उसमें भी मैं आगे बताता रहूँगा स्पेसिफिकली जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आएंगे एंड उनके बारे में एडवांस में बताऊंगा, सो दैट आपको पहले से ही मेंटल क्लैरिटी हो कि हाँ कुछ ऐसा होने वाला है। लेकिन फ़िलहाल अगर आप हरियाणा वासी हैं तो आपको गुड़गांव इज़ द प्लेस। आएँ, देखें, सोचें, समझें और अपने वहाँ बैठे बैठे, बिकॉज आप वहाँ DLF कॉलोनी में रहते हो रोहतक में, तो ये नहीं कि वहाँ बिल्कुल ही उसके बगल वाले में या उसी में वहाँ ले लो, DLF कॉलोनी में एक और ले लूँ, वहाँ ले लूँ। बहुत रेट बढ़ रखे, रेंटल यील्ड्स बहुत कम है। प्रॉपर्टी का एक्चुअल जो प्राइस होता है वो रेंट के साथ जुड़ा होता है, जो वैल्यूएशन होती है। वैसे तो अपनी को कोई कुछ कह दो, अब रोहतक में जो अपनी को जो कुछ कह देते हैं और वो उतनी हो जाती है। बिल्डर फ्लोर का कितना क्रेज़ चला, अब कोई बनाता नहीं बिल्डर फ्लोर रोहतक में। अब लेटेस्ट जो बन रहे हैं वो तो बन के तैयार होंगे, पर अब कोई फ्रेश प्लॉट लेके ये बिल्डर फ्लोर खेल नहीं खेल रहा, क्योंकि वो जूस निकल चुका है। आपका फ्लोर उस रेट पे निकलेगा कि उस फ्लोर में आपको गुड़गांव में बेटर चीज़ मिल जाएगी, तो कोई क्यों खरीदेगा। तो ये भी एक मैसेज है। ये बिल्डर फ्लोर के जो खेल खेल रहे थे, अब उसका जो आप कपड़ा ही खरीद रहे हैं उसमें जो रेडीमेड शर्ट बनाएंगे वो इतना महंगा मिलेगा कि उस रेट पे तो आप कहीं भी और ख़रीद लो। तो ये रेट हो चुके हैं कुछ शहरों के। तो जो बार बार पूछते हैं कि भाई हम उस शहर में रहते हैं, अब हम यहाँ लेना चाहते हैं, वहाँ लेना चाहते हैं, मत लो, बाहर निकल लो। मतलब एक ऐसी चीज़ तो हो, कोई सा बाड़क आना चाहे कभी आगे तो आपके पास भी ठिकाना हो। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, खुदा ना खास्ता कुछ और उस तरह की ज़रूरत हो तो आपके पास कोई चीज़ है जाके रहने की, और अपने बजट के हिसाब से जो सूटेबल है। मैंने आपको 30 लाख, 60 लाख, 90 लाख, 1.1 CR, 1.5 CR के ये मैंने अलग अलग पड़ाव आपको दे दिए। आपको इसमें जौन सा समझ में आ जाए, और अगर इस पे स्पेसिफिक्स चीज़ चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे नीचे आप जुड़ सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि जब गुड़गांव इंडिया का मुंबई के लेवल का तो नहीं इतनी जल्दी पहुंचने वाला, बिकॉज उसका लेवल तो यहाँ है और पॉपुलेशन पता है आपको कितनी है, लेकिन जो कॉस्मोपॉलिटन नेचर है, जहाँ पर आपको जेंडर के बेस पे, कास्ट के बेस पे, किसी भी इस कम्युनिटी के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन का कुछ नहीं देखना पड़ता, बिकॉज पीपल आर टू बिजी इन डूइंग देयर काम धंधा। उस शहर को कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। लड़का लड़की, कौन रह रहा है, साथ रह रहा है, लिविंग, कोई जजमेंटल सोसाइटी नहीं रह जाती, क्योंकि इतने कल्चर्स वहाँ मिल जाते हैं। एंड वो वाला काम आपके प्रदेश में हो रहा है, एंड वो आप ही का एड्रेस में आता है। तो डोंट मिस आउट ऑन दिस जर्नी, कैच इट। जो समझ में आए, जैसा आपके बजट को सूट करे, कैच इट। नहीं तो 5 साल 6 साल बाद ऐसे ऐसे करते रहोगे और कुछ होगा नहीं। फिर वो आपको पता है, वो स्टोरी मुंबई में आपने देखा है, लोकल पॉलिटिक्स का हिसाब किताब, ठीक है। तो वो बाहर के लोग आपको लगेंगे कि यार हो गए, पर आपकी जब स्टोरी हो रही थी तो आप बिजी थे हिसार के अंदर खरीदने में, रोहतक में खरीदने के अंदर, वहाँ कहीं खरीदने के अंदर, कि वो खुल गया, बाईपास पे कुछ आ गया, वहाँ मैं ले लूँ, वो ले लूँ, ऐसे ले लूँ। डोंट वेस्ट योर मनी। अभी वो जो रनअप था वो हो लिया है, देख लिया है। लोगों का क्या होता है, एडवाइस कुछ भी बोलो कि भाई ये करना है, भाई साहब आपको पता है 3 साल में प्लॉट डबल हो गए। हाँ भाई साहब को पता है 3 साल में डबल हो गए, तभी तो बोल रहा है मत ले, क्योंकि 3 में डबल हो गए तो अगले 2 में फिर नहीं डबल होने वाले। एडवाइस हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग दी जाएगी, जो हो गया है वो तो रियर व्यू ड्राइविंग है, उसकी भी ज़रूरत है देखना 5% जब आपको लेफ्ट राइट करना है, ओवरटेक करना है, लेकिन गाड़ी तो आगे देख के चलाते हो 95% टाइम।
पूरे टाइम शीशा रियर व्यू देख के तो नहीं चलाते। तो पास्ट तो हिस्ट्री हो चुकी है ना, अब आगे की एडवाइस है। तो ये अब जून 2022 में ये बताया जा रहा है आपको। तो आई होप ये हरियाणा वालों आप अपना स्प्रेड करोगे ये अवेयरनेस, एंड यू विल बी अवेयर ऑफ दिस बिग opportunity which is there in your state, and do not lose. If you lose this train, बहुत लोग जिनका बजट लेट से 1 CR का था और उसमें उनको AC 2 टियर के प्रोडक्ट मिल जाते थे 8, 9, 10 महीने पहले, अब वो उनको दीनदयाल की चीज़ ही मिलेगी। तो वो चीज़ नीचे जाते जा रहे हो, वो आपको प्राइसिंग का इसलिए नहीं पता चल रहा है बिकॉज वो जो रेट्स हैं वो आपको ही नहीं पता कि वो जो प्रोडक्ट है वो कौन सी जॉनर को बिलोंग करता है। AC 1 है, AC 2 है, AC 3 है, तो रेट्स उस तरह हो रहे हैं। तो आप AC 3 का 3 BHK में जाओगे, रेट आपको लग रहा है वही है। भैया ये रेट्स जॉनर के हिसाब से आप लोगों को समझने हैं, जो मैं अपने चैनल पे समझाता हूँ। तो प्लीज़ स्प्रेड दिस अवेयरनेस। थैंक यू वेरी मच।